तो पढ़ाई लिखाई को किताब को खत्म किया जा रहा है, ये बेच देंगे देश को। टुकड़े टुकड़े गैंग तो आप हो, आपने किए देश के टुकड़े टुकड़े। ये तो वो सरकार है भाई जो मुंह में तो राम बगल में नाथू राम रखते हैं। तो फिर क्या करें, बदला लेंगे, नेहरू को दोबारा ले वहाँ पे हम पीटेंगे उसको। हूँ तो 2015 में 2 करोड़ दी थी और रिटायरमेंट हो गया, नहीं की घोषणा कर रहे हो आप। थोड़े दिन पहले 30,000 में केस हुआ था। पुलिस वाले तो न्याय मांग रहे थे, सुरक्षा मांग रहे, सिक्योरिटी मांग रहे थे पुलिस वाले। जो वकील होते हैं वो जस्टिस मांग रहे थे, समझ देने वाले वो हैं। लेकिन ये आयरन इस देश की, मतलब खत्म किया जा रहा है देश को। कल मेरठ महापंचायत में रक्षित सिंह जो एबीपी के न्यूज़ रिपोर्टर हैं, उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है एबीपी न्यूज़ पे कि मुझे जो है सच दिखाने की परमिशन नहीं मिल रही थी। क्या कहेंगे? तो आज ही पता चला आपको कि ये सच नहीं दिखा रहे। मीडिया के बारे में किसी ने कहा कि देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता उछलता है। जंग मैदान पे नहीं मीडिया पे जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है, इन्होंने लाइन लगा रखी है। अब जो लॉकडाउन हुआ इन्होंने 3 बातें पकड़ रखी थी, तबलीगी जमात, सुशांत सिंह राजपूत, रिया, समझ रहे हो। आप मुझे बताइए, एक सुशांत सिंह राजपूत की एक डेथ हुई है, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा, वो ठीक बात, उसकी सुसाइड हुई है, कैसे हुई है, डेथ हुई है, मर्डर किया है, उसको आप तहकीकात करो, दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे किसान सुसाइड कर रहे हैं, कभी भी आप दिखाते हो 12,500 सुसाइड करते हैं बोली। एक किसान के बारे में सुसाइड आदमी तब करता है तब कोई हालात नहीं बचता उसके पास, कोई रास्ता नहीं बचता। वो सबसे घटिया मतलब फॉर्म होती है डेथ की। सुसाइड सबसे बुरी चीज होती है यार, वो सुसाइड करा बेचारा, एक बार भी दिखाया तो अपने। तो मीडिया बिकाऊ है, टिकट टिकाऊ है। 2018 में एसएससी ने कुछ जगहें निकाली थी, 1,09,000 के करीब रिक्तियां निकाली थी, जिसमें 54,000 बच्चे जो 2018 से अब तक जिन्होंने मेडिकल पास कर लिया, रिटन पास कर लिया है, सारे जो चरण होते हैं वो पास कर लिए हैं। लेकिन अभी उसमें जो है उन्होंने 3 साल के बाद रिजल्ट अनाउंस किया था और उस रिजल्ट में भी मेरिट में कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसे लेके अभी जंतर मंतर पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यही तो गेम है भाई साहब। 2014 में सरकार आई, सबसे पहले बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे। 1 करोड़ दे देते, 50 लाख देते, 10 लाख ही देते, कितने दे वो बता दो पहले तो आप तो। क्योंकि एनडीए स्टैंड्स फॉर नो डाटा अवेलेबल, इनके पास डाटा ही नहीं है। क्योंकि जो एनसीआरबी होता है ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, पूरे देश का डाटा होता है, उन्होंने बंद कर दिया 2012-15 के बाद, उसका डाटा नहीं निकाल रहे। क्योंकि डाटा निकाल दिया तो कुछ किया तो है नहीं, वो भी वर्स्ट कंडीशन मिलेंगी बुरी, तो एक्सपोज हो जाएंगे। दूसरी बात, आपने जॉब की बात की, 2017 में सीजीएल का एग्जाम होता है, एसएससी सीजीएल का, 2021 आ गया, आज तक ज्वाइन नहीं हुए, 4 साल हो चुके हैं। 2018 में सीजीएल के एग्जाम निकलते हैं, आज तक पेपर नहीं हो रहा, 3 साल हो चुके हैं। मैं हरियाणा से हूँ, वहाँ पे 2015 में एक ग्राम सचिव नाम की पोस्ट निकलती है। आज 2021 है, जनवरी 10 जनवरी को उसका पेपर होता है, 16 जनवरी को उसका कैंसिल कर दिया जाता है। 6-7 साल वेट करना पड़ेगा क्या? ये विकास है क्या आपका? पढ़ाई लिखाई को भाई साहब खत्म किया जा रहा है। कोई भी उठा के देख लो ना, आपने बोला ना कि सुसाइड, और क्या करे, वो ऐसे मर रहे थे, ये तो चाहती है खत्म हो जाए। क्योंकि एक तरफ तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब वो बेटी पढ़ के आती है, सवाल पूछती है, तो उसको जेल में डालते हैं। तीसरा भी क्या है, वो भी 21 साल की पढ़ी लिखी है, पे आप नारे क्यों लगा रहे हो? ये देश को खत्म किया जाए, पढ़ाई लिखाई को, किताब को खत्म किया जाए। किताब तो जेलों में पड़ी है, क्राइम पार्लियामेंट में बैठा है। अब एक और है इंटरेस्टिंग बात, जो यूपीएससी के थ्रू आईएएस बनते हैं ना, पढ़ लिख के जाते हैं, मेहनत करके, सालों की मेहनत होती है। मैंने यूपीएससी की तैयारी की है, मुझे पता है कैसे किन कंडीशन से बच्चा निकलता वहां से। अब वहां पे लेटरल एंट्री लिया है, ये पिछले साल 10 पोस्ट थी, अब की बार 30 कर दी है, तो अपने आप ही पढ़ाई लिखाई खत्म होगी, बैकडोर से होगी ना। बोल लेके ट्रांसपेरेंसी तो पहले ही नहीं इनके पास, क्योंकि पहले नौकरी बेची जा रही है, समझ रहे हो। आप तो खुले डायरेक्टली बोल रहे भाई हम तो बेच रहे हैं, किसी पे कुछ उखाड़ना तो उखाड़ लो। तो पढ़ाई लिखाई को, किताब को खत्म किया जा रहा है, ये बेच देंगे देश को। अभी एसएससी के वो बच्चे जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, वहाँ कई सारे नारे लग रहे थे, या तो भर्ती दो या अर्थी दो टाइप के नारे लग रहे थे, और उन्होंने राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन भेजा है, जिसकी रिसीविंग भी वो दिखा रहे थे, आ गई है, कि अगर आपने हमें ज्वाइनिंग नहीं दी तो हम यहाँ आत्मदाह कर लेंगे। क्या लगता है, क्या युवाओं को रोजगार के बारे में सरकार जो है सीरियस नहीं है? वही तो मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये अकेला जवान थोड़ा ना मरा, किसान भी मर रहा है, जो जवान है ना उसके भी आपके बाल दाल रोटी नहीं है अच्छी तरह, वो भी मर रहा है, और स्टूडेंट भी मर रहा है। सब हर इस सरकार में खुश कौन है? थोड़े दिन पहले 30,000 में एक केस हुआ था, पुलिस वाले तो न्याय मांग रहे थे, सुरक्षा मांग रहे, सिक्योरिटी मांग रहे थे पुलिस वाले, और जो वकील होते हैं वो जस्टिस मांग रहे थे, समझ देने वाले वो हैं। लेकिन ये आयरन इस देश की, मतलब खत्म किया जा रहा है देश को।
बोला ना, नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन हथियार होता है। एजुकेशन क्या है कि सवाल को पैदा करती है। अगर सवाल पूछ ले तो एक्सपोज हो जाएंगे, कुछ किया तो है ही नहीं अपने आप ही, समझ रहे हो। तो सवाल कैसे खत्म होगा? किताब के ऊपर बंदूक का पैरा भाई साहब, खत्म कर देंगे किताब को। अब किताब खत्म होगी, देश खत्म होगा। भगत सिंह क्या थे? यथार्थवादी थे, उन्हें भगवान को नहीं माना, बुक लिखी थी व्हाई आई एम एथिस्ट, नास्तिक क्यों हूं मैं। यथार्थवाद रियलिस्टिक थे वो, जो रियल आंखों से देखते उसी चीज को मानते थे। उसको घमंडी भी बोला, लोगों ने आतंकवादी बोला, लेकिन अड़े रहे हो, अध्ययनशील थे। जब उनको फांसी हो रही थी ना, जेलर आया कि चलो आपको फांसी हो रही है, तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट रुक जाओ, 2 लाइन बची है। और लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे उस टाइम पे, उसको पता कि तुझे फांसी होने जा रही है आज। ऐसे अध्ययनशील थे वो। तो अपने आप को उन्होंने तैयार किया था कि जो हमारा जो सामने प्रतिद्वंदी होगा उसके खिलाफ हम अपनी तर्क को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो किताब को कैसे खत्म किया जाए आपको पता है, सबको पता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में वो लोग वादा कर रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, और पहले भी कई सारे राज्यों में वादा किया गया कि रोजगार देंगे। सरकार तो वादे कर रही है रोजगार के लिए। तो वही मैं बार बार कह रहा हूँ। तो 2015 में 2 करोड़ दी थी और रिटायरमेंट हो गएगा, नहीं की घोषणा कर रहे हो आप, पहले वो तो दे दो। कहाँ है घोषणा है भाई साहब? वो घोषणा पत्र निकाल देते हैं और कुछ नहीं हो रहा है देश में। पॉलिसी, इतनी पॉलिसी आई है, आप उठा के देख लो ना। क्लीन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, कितनी पॉलिसी आई है। सांसद ग्राम योजना 2016 में, फिर नाम बदल देते हैं। कितनी पॉलिसी में नाम गिनाऊं ना। एग्रीकल्चर सेक्टर में लेके आए थे 2016 में, ई नाम की पॉलिसी। बोला क्या था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आप मुझे बताओ, पहले तो आप मुझे ये बता दो आज कितनी है। दुगनी तो तब करोगे जब आज पता होगा कि 100 रुपये, कल 200 करेंगे। उस पॉलिसी का नाम था इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। आज 2022 ही आ गया है, तो कहाँ है? कितनी दुगनी हुई, कितनी हुई? 1.5 गुना ही बता दो आप। ये बकवास कर रहे हैं भाई साहब, खत्म कर देंगे ना इस देश को। अच्छा, आप ये भगत सिंह की बात कर रहे हैं, आप देश को सरकार खत्म कर रही है ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के एक विधायक है, वो ये कह रहे हैं कि नेहरू जी ने चंद्रशेखर आजाद को योजनाबद्ध तरीके से मरवाया था। तो फिर क्या करें? बदला लेंगे, नेहरू को दोबारा ले वहाँ पे हम पीटेंगे उसको। ये कोई सा लॉजिक है यार कोई बात का? जो पहले जो बीत गया ना, जो पास्ट, उसको चेंज कर सकते हो आप, फ्यूचर को बदल सकते हो आप। आज के दोबारा जो प्रेजेंट है ना, उसमें अच्छा काम करो, तो आने वाली जो घटनाएं होंगी, हमारी जनरेशन आएगी, उसको बदल सकते हैं हम, उसको इतिहास को बदल सकते हैं। आने वाले को, पीछे वाले को आप कुछ कर सकते हो। तो यही तो गेम है मेरे भाई, यही तो गेम है कि पिछली बात तो लोगों ने, नेहरू तो गद्दार था, इंदिरा गांधी ने ये किया वो किया। अरे उसने गलत किया तो भी तो तेरे को ले गए फूफा जी। आपने क्या किया बताओ ना। अब 70 साल कांग्रेस ने गलत किया तो भी तो आपको लेके आए थे, समझ रहे हो। ये बात क्या है? जब रैशनलिटी आएगी ना, मैं बोल रहा हूँ किताब, क्योंकि आर्टिकल 51A हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें लिखा है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये साइंटिफिक टेम्पर कहाँ डेवलप होती है? किताब से होती है, मंदिर मस्जिद में होती है, स्कूल कॉलेज में होती है। कहाँ होती है? स्कूल कॉलेज में होती है। स्कूल कॉलेज तो इस देश में बचे ही नहीं है, क्योंकि जो टाइम हायर एजुकेशन की रिपोर्ट आती है उसमें बोला कि टॉप की 300 यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की, उसमें एक भी इंडिया की नहीं है। ये शर्म की बात नहीं है। 16% इस देश की पॉपुलेशन वर्ल्ड की कॉन्स्टिट्यूट करती है। 100 आदमी तो 16 इंडिया में है, तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी नहीं है। 300 में बोल रहा हूँ मैं, तो अपने आप ही खत्म होगा देश। एजुकेशन में लगाने जो रिसर्च होते हैं उसमें आधा % GDP खर्च कर रहे हैं। इजराइल छोटा सा देश, 48-50 लाख पॉपुलेशन है उसकी, 48 या 50 लाख, 4% GDP का खर्च करते हैं, तभी तो इतना आगे निकलेगा। सारे 60 के करीब मुस्लिम राष्ट्र देश है, सबके साथ लड़ाई है। आपने कही एजुकेशन की बात की, एजुकेशन में JNU सबसे आगे आता है इस देश में, लेकिन वहाँ के बच्चों को भी जिस हिसाब से बात की जाती है उनको भी आतंकवादी बोला जाता है। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, सवाल जो पूछेगा, सवाल एजुकेशन सवाल को पैदा करती, बार बार बोल रहा हूँ। सवाल पूछेगा तो एक्सपोज हो जाएंगे, कुछ किया तो है नहीं उन्होंने, और वो सवाल पूछते हैं। जब हमारे पढ़े लिखने वाले उनका इंटरनेशनल बोल रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, बोल टुकड़े गैंग तो आप हो, आपने किए इस देश के टुकड़े टुकड़े। ये तो वो सरकार है भाई जो मुंह में तो राम, बगल में नाथूराम रखते हैं, जुमा पे गंगा और दिमाग में दंगा रखते हैं। बात अखंड भारतीय करते हैं, कर इस देश के खंड रहे हैं, तोड़ के रख दिया है देश को। आप उठा के देख लो, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, ये खत्म कर देंगे ना, बोल रहा हूँ बार बार मैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।